हाय। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो चलिए, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि आज हम एक दूसरा प्रमेय पढ़ेंगे और उस प्रमेय का नाम है पूर्ण समद्विभाजक का प्रमेय। तो उस प्रमेय में जाने के पहले कुछ बात आप पहले यूँ समझ लीजिए। मान लो कि एक त्रिभुज है ये। इस त्रिभुज का नाम है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी। अगर हम कोण ए का समद्विभाजक खींचें, ये कोण ए का समद्विभाजक है AD, मतलब AD ने कोण बी ए सी को दो बराबर भागों में बांटा है, इसलिए इसका नाम हो गया कोण का समद्विभाजक। मतलब ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। ठीक। अगर ऐसी आकृति कहीं मिलती है, कोण समद्विभाजक कहीं मिलता है, तो इस कोण के समद्विभाजक ने सामने वाली भुजा को माने BC को दो भाग में बांटा। एक भाग है BD, एक है DC। अब इस BD अनुपाते DC ये बराबर होगा बाकी जो दोनों भुजाएं बची हुई हैं त्रिभुज ABC की। कौन कौन भुजा बची है? बची है AB और AC, मतलब AB अनुपाते AC। अगर आप चाहें तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, AB बटे AC बराबर BD बटे DC, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है कोण समद्विभाजक प्रमेय। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभक्त करता है जिस अनुपात में इस त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाएं होती हैं। तो ये हम समझने के लिए, ये प्रमेय को सिद्ध करने के लिए पहले यह ध्यान देना, ये त्रिभुज मान लो फिर है ABC, ABC, AD माध्यिका है। इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले एक रचना करेंगे। बिंदु C से AD के समांतर एक रेखा खींचेंगे और जब AB को आगे बढ़ाएंगे तो ये इसको बिंदु E पर काटता है। तो रचना करने पर हमारा चित्र ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जो प्रमेय हम आप बताने जा रहे हैं उसमें हमने रचना पहले से की हुई है, आपको समझ में आएगा रचना कैसे करनी है। इसलिए पहले आप त्रिभुज ऐसा बनाएंगे, फिर रचना करेंगे, अब मिला देंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न को। ये है त्रिभुज ABC, दिया है त्रिभुज ABC में AD, यह कोण BAC का समद्विभाजक है। मतलब कोण BAC का समद्विभाजक AD है। ठीक। और हमें सिद्ध क्या करना है? AB ना बटे AC बराबर BD बटे DC, ये हमारा साध्य है। तो अभी हमने आपको रफली पहले एक रचना बताई थी। क्या रचना बताई थी? बिंदु C से AD के समांतर एक रेखा खींचा और इस रेखा को रेखा BAB जो है आगे बढ़ाने पर बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करती है। तो हमने ये रचना के सहित चित्र है हमारे पास में, आप देख लीजिए। यहाँ पर हम रचना लिख दिए, बिंदु C से AD समांतर CE खींचा जो कि AB को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करता है। चलिए अब आइए समझिए आगे। ये रेखा आप AD देख रहे हैं ना, उपपत्ति हम बता रहे हैं आपको। उपपत्ति AD जो रेखा है वह CE के समांतर है। क्यों है? हमने रचना की है, लिख दिया इतना रचना से। और रेखा जो यह AC है, देख रहे थे ना, AC तिर्यक रेखा है। देखो ऐसे ऐसे ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण आप देख सकते हैं कैसा कोण होगा? एकांतर कोण। जब AD समांतर CE है, AC तिर्यक रेखा है, तो कोण DAC ये बराबर कोण
ए सी ए सी ई। ठीक, कोण डी ए सी बराबर ए सी ई क्यों ऐसा है? एकांतर कोण, समीकरण नंबर 1। पुनः क्या पुनः? वही बात, ए डी समांतर सी रचना से बीई तिर्यक रेखा है, ये वाली देखो बीई तिर्यक रेखा है। जब ये तिर्यक रेखा है, आप 9 पढ़ चुके होंगे, ये वाला कोण क्या नाम है? ए सी, और ये वाला कोण क्या नाम है? बी ए डी। तो कोण बी ए डी बराबर कोण ए सी बराबर है ये संगत कोण, समीकरण नंबर 2। ओके, जबकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोण बी ए डी ये बराबर कोण डी ए सी, ये कोण बी ए डी सर्वांगसम कोण डी ए सी। क्यों? कोण समद्विभाजक प्रमेय से। ऐसा ये तो दिया गया है, लिख सकते हैं। अब समीकरण नंबर 1 2 3 देखना। 1 में ये वाला कोण इसके बराबर है, 2 में ये वाला कोण इसके बराबर है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, और 3 में ये कोण इसके बराबर है। इसका मतलब अगर हम 1 2 3 की तुलना करें, ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, और ये बराबर इसके है, तो ये वाला कोण बराबर इसके। हमने क्या लिखा? समीकरण नंबर 1 2 3 से कोण ए सी ई बराबर कोण ए ई सी। ठीक, अब जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो भुजा ए ई कहाँ है? ये बराबर भुजा ए सी कहाँ है? ये। ऐसा क्यों हुआ? आप जानते हैं, ये 9th में ही पढ़ चुके हैं। सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। जब ये दोनों कोण बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी। ओके, हमने यहाँ पर लिख दिया है कोण ए ई भुजा ए ई सर्वांगसम भुजा ए सी, सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजा, समीकरण नंबर 5। ठीक, अब आ जाओ, अब फिर देखो त्रिभुज बीई के बीई सी या ई बी सी। त्रिभुज ई बी सी में ए डी देख रहे हो, ए डी ये समांतर ई सी की है। यहां मैंने लिखा त्रिभुज ई बी सी में ए डी समांतर ई सी। क्यों ऐसा? रचना से। तो जब ये समांतर है, अब यहां चित्र में देखिए, जब ये समांतर इसके है तो ए बी बटे ए ई बराबर बी डी बटे डी सी होगा ना? कैसे होगा? समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। ये हमने लिख दिया ए बी बटे ए ई, ए बी बटे ए ई बराबर बी डी बटे डी सी, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। लेकिन आप ये बताइए, ठीक है, समीकरण जरा जाकर आप देखिए 5 में जो ये ए ई है किसके बराबर है? देख रहे 5, ए ई जो है ए सी बराबर है। ये मतलब हम ए ई की जगह ए सी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। आपने लिखा ए बी बटे ए ई बराबर बी डी बटे डी सी समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, लेकिन समीकरण 5 के अनुसार ए ई बराबर ए सी रख दिया, तो ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी, ये हमारा प्रमेय सिद्ध हो गया। कोण समद्विभाजक का प्रमेय है इसका नाम। ठीक, अतः किसी भी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को उसी अनुपात में विभक्त करता है जिस अनुपात में उसकी अन्य भुजाएं होती हैं। बात समझ गई ना? तो हमने 2 प्रमेय पढ़ लिया, एक पढ़ लिया पहले आपने पढ़ चुका है समानुपात का मूलभूत प्रमेय, और आज आपने पढ़ा कोण समद्विभाजक प्रमेय। ये 2 प्रमेय हो गई। अब एक प्रमेय और है। प्रमेय क्या वो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को भी हम आपको बता दें, उसके बाद हम 1.2 में आराम से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से उसके प्रश्नों को हल कर सकेंगे। अब वो नियम क्या है जरा देखिए। ये देखिए, ये रेखा एक ए बी है इधर, ये डी सी है।
तो इसमें जो रेखा पी एस क्यू टी आर एन है, पी एस क्यू टी आर एन, पी एस क्यू टी आर एन, ये तीनों रेखाएं समांतर हैं। क्या है? समांतर। अगर ऐसी आकृति आपको कहीं मिलती है, यहाँ पर 1 2 3 समांतर रेखाएं हैं। इसका एक सिद्धांत है, 3 समांतर रेखाएं जब अलग अलग भुजाओं को काटती हैं, दोनों भुजाओं के प्रतिच्छेदन से जो खंड बनते हैं उनके अनुपात बराबर होते हैं। जब देखिए जरा, पी एस क्यू टी आर एन ने ए बी को पी क्यू और क्यू आर में काटा है और डी सी को एस टी और टी एन में काटा है। तो जो अनुपात पी क्यू और क्यू आर का होगा वही अनुपात इधर एस टी और टी एन का होगा। इसका मतलब ऐसी आकृति कहीं आपको मिलती है तो आप लिख सकते हैं पी क्यू बटे क्यू आर बराबर एस टी बटे टी एन, और आगे लिखना 3 समांतर रेखा के सिद्धांत से। अगर आप चाहें तो कर सकते थे, देखिए पी क्यू बटे क्यू आर बराबर एस टी बटे टी एन बराबर, मैं क्या बराबर बोलूंगा और बोलूंगा पी क्यू पी आर, पी क्यू बटे पी आर बराबर एस टी बटे एस एन। आप चाहे जितनी विभाग कर सकते हैं, ये हमेशा समानुपात में होते हैं और इस नियम को कहते हैं 3 समांतर रेखाओं का सिद्धांत। इसमें क्वेश्चन आप मिलेंगे और अवश्य मिलेंगे, आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं, नियम दे सकते हैं। अच्छे समझिए, समझ में आ जाए तो सवाल हम हल करेंगे। अगर आपको कहीं भी यहाँ प्रॉब्लम होती है उसको हम फिर से पढ़ेंगे। डोंट वरी, टाइम नहीं बीता जा रहा है, आप पढ़ते जाइए, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जब तक आप रुचि नहीं लेंगे, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, 1 2 बार देखेंगे नहीं, तब तक समझ में क्यों आएगा? और आना भी नहीं चाहिए ना, बिना देखे समझ में क्यों आएगा? आप पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, लगन से, देशभक्ति से, अब आप देख रहे हैं लॉकडाउन का समय चल रहा है, हमारे देश तमाम सेना, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, ये सब अपनी अपनी देशभक्ति का परिचय दे रहे हैं। तो भारत के हर नागरिक से, हिंदुस्तान के हर नागरिक से देशभक्ति की अपेक्षा है। तो आप भी तो देशभक्ति की परीक्षा में खड़े उतरने को आपका प्रयास करना चाहिए ना, आप भी देश नागरिक हैं। तो आपसे और देशभक्ति दिखाने के लिए आवश्यक नहीं है आप सीमा पे जाएं, डॉक्टर हो जाएं, नर्स हो जाएं। जो व्यक्ति जहां पर है, सरकार की हिदायतों को पालन करके वह देशभक्ति का एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है। तो आपके लिए भी देशभक्ति का यही मापदंड है, घर के अंदर रहें, अनावश्यक घूमे फिरे ना, अनावश्यक टाइम पास न करें, और इस समय का सदुपयोग करके अध्ययन करके आपके अध्ययन को जारी रखने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।